बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फार्म पे PQN के फार्मिंग पे मौजूद हैं और आप हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चैनल के ऊपर PQN के फार्मिंग के ऊपर, जहां हम पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत बगैर परचेज इनपुट के काश्तकारी करते हैं। इस वक्त हमारा जो फील्ड है ये इंटरक्रॉपिंग का एक फील्ड है, जिसकी हम एक सीरीज़ के तौर पे चला रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये फील्ड है, इसके अंदर कॉटन की और मूंग की, दाल मूंग की इंटरक्रॉपिंग है। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये 2 एकड़ का प्लॉट है। तो इसके अंदर जो है ना हमने काश्त की थी सीजनल कॉटन, और इसके साथ साथ जो है वो मूंग बीन। तरीक़ाकार बिल्कुल आसान सा था। ज़मीन की जब कल्टीवेशन कर ली मुकम्मल तौर के ऊपर, उसके बाद इसके ऊपर हमने रेज बेड निकाले। ये पीछे आप देख रहे हैं 42 इंच के रेज बेड हैं। रेज बेड निकालने से पहले हमने इसको 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से जो है मूंग का छट्टा दिया था। छट्टा देने के बाद जो है हमने इसके ऊपर रेज बेड निकाल दिए। रेज बेड निकालने के बाद जो है हमने इसके अंदर चौका लगाया कॉटन का। तो ये देखें, ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कॉटन। तो ये इस वक्त कॉटन का पौधा है। वाटर चैनल के साथ कॉटन मौजूद है, और इसके अलावा जो ये मूंग बीन है, तो ये मूंग की फसल जो है वो तकरीबन ये देखें 9 इंच के ऊपर जा चुकी है। तो ये इस वक्त इंटरक्रॉप है, देख रहे हैं आप। बेड्स जो है ना, इसको मूंग बीन जो है वो कवर करती जा रही है। तो ये बेसिकली लाइव मल्च का काम कर रही है और ज़मीन को ढांप रही है। जैसे ही ज़मीन ढंपेगी, टेम्परेचर मेंटेन होगा, उसी तरह से इसकी ग्रोथ के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो कॉटन है उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर हमारे लिए प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि कॉटन जो है हमने जब काश्त की हुई थी इसके ऊपर, तो कॉटन के ऊपर जो है वो फौरी तौर के ऊपर तीसरे दिन ही बारिश आ गई थी, और बारिश बड़ी शदीद थी, जिसकी वजह से जो था ऊपर ज़मीन का, ये देखें, ये मुंह जो है ये बंद हो गया। तो इसकी वजह से बहुत सारा यानी कि जो चौका है वो उसके अंदर ज़मीन के अंदर दब गया, तो वो जर्मिनेट ही नहीं हुआ। तो जहाँ पे सरवाइव कर गया वहाँ पे ये जर्मिनेशन हो गई। तो इसी तरह से ओवरऑल जो है जर्मिनेशन जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर हुई। फिर उसके बाद जो है ना हमने इसके अंदर दोबारा से रीप्लांटेशन की और दोबारा से नया जो है ना सीड लगाया। लेकिन हमारी जो क्रॉप ज़मीनें हैं उसका ये आम तौर पे ये प्रॉब्लम है कि पहली सोइंग जो होती है वही कामयाब होती है, दूसरी सोइंग जो है ना वो उसके चांसेस 50% होते हैं, और अगर उसके बाद लगाया जाए तो 10% भी जर्मिनेशन नहीं करती। तो फिर भी हमने इसके अंदर दोबारा से चौका लगाया। वो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि 20% तक 30% तक हम उसके अंदर सक्सेसफुल रहे कि वो भी जर्मिनेट हो गया। तो इस वक्त यही प्रॉब्लम चल रही है ओवरऑल। मौसम क्लाइमेट कंडीशन आपके सामने है, और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के टॉप 10 उन ममालिक के अंदर है जो क्लाइमेट के अंदर, जहाँ पे क्लाइमेट का चेंज बहुत शदीद और बड़ी शिद्दत से आ रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि हम अपने बुजुर्गों से भी सुनते थे कि जैसे ये मौसम जो इस वक्त हमारा चल रहा है पाकिस्तान का, वो उन्होंने अपने बचपन से आज तक कभी भी ऐसा मौसम नहीं देखा। कभी आंधी आ रही है और इतनी शदीद आ रही है कि जो है ना वो फसलें तो दरकिनार, बिल्डिंग्स तक भी मुतासर हो रही हैं। और कभी टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि अनबिलीवेबल कि इंसान के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो ये क्रॉप्स जो हैं वो बेचारी जो ज़मीन के ऊपर नंगे पाँव खड़ी हुई हैं, तो उनका आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, कैसे सर्वाइव कर रही हैं। तो इस सूरत के अंदर कन्वेंशनल के ऊपर यानी कि रिवायती तरीक़ाकार के अंदर बहुत ज़्यादा पानी लगाया जाता है, और पानी लगाना जो है वो भी इस वक्त फसल के लिए जो है वो मौत है, पानी लगाना। और उसकी वजह यह है कि अब आप देखें मेडिकली, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें तो मेडिकली ये होता है कि जब इंसान शदीद गर्मी से अगर वो आता है यानी कि साए के अंदर, और एकदम अगर वो ठंडा पानी कूलर वाला पीता है, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि मेडिकल क्या कहती है। मेडिकल कहती है कि उसको हार्ट अटैक हो सकता है, उसको किस फालिज का अटैक हो सकता है, उसको किसी ना किसी इस तरह की बीमारी का शदीद तरीन अटैक हो सकता है जो जानलेवा साबित हो सकता है। वजह क्या है? सिर्फ टेम्परेचर का अपसेट, कि वो बाहर से आया तो बाहर का टेम्परेचर जो था वो 45, 48, 50 था। जब वो अंदर आया और उसके बाद उसने एकदम ठंडा पानी पिया, तो बॉडी टेम्परेचर जो है उसका डाउन हुआ, और उसकी वजह से उसके ऊपर किसी भी किस्म की बीमारी का शदीद हमला, जानलेवा हमला हो सकता है। इसी तरह से पोजीशन क्रॉप की है। और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ओवरऑल पंजाब की मैं बात करूं या ओवरऑल सिंध की बात करूं, तो इस वक्त जो है ना हमारी जो इरिगेशन हो रही है, यानी कि जो पानी लग रहा है, वो मोर देन 90% जो है वो सोलर सिस्टम के ऊपर लग रहा है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि सोलर सिस्टम पीक दिन के टाइम काम करता है और अच्छा परफॉर्म करता है। जो ही शाम पड़ती है सोलर सिस्टम भी आपका बंद हो जाता है। तो इसलिए अब हमारी मजबूरी बन गई है कि हमने पानी जो फसल को लगाना है वो पीक दोपहर के टाइम लगाना है, जिस वक्त वो ऑलरेडी
वेल्टिंग पोजीशन के अंदर खड़ी होती है, पहले भी वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही होती है, अपनी बका की जंग लड़ रही होती है, और उस दौरान जो है ना हम इसको पानी लगा देते हैं, तो उस वजह से इसके नुकसान के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि हमारे जो स्टाफ होता है, तो डेफिनेट बात है वो स्टाफ ट्रेडिशनल के ऊपर ट्रेंड होता है, कन्वेंशनल तरीके के ऊपर वो ट्रेंड होता है, और उसको पता होता है कि यार नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं। तो इसके अंदर ये गलती हुई हमारे स्टाफ से भी, मैं यहाँ नहीं था अवेलेबल, तो उसकी वजह से ये हुआ कि दोपहर के टाइम जब ज़मीन बज़ाहिर खुश्क थी और महसूस हो रहा था उनको कि यार ये ज़मीन पानी मांग रही है, तो इसको हमें पानी देना चाहिए। हालांकि ये बेड के ऊपर थी, इसको पानी की अभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है ना इसके ऊपर पानी लगा दिया मुझसे बगैर पूछे, और उसका नुकसान जो है वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उसका नुकसान क्या हुआ है। तो नुकसान ये हुआ है कि जर्मिनेट हुई जो क्रॉप है हमारी वो बर्न हो गई, जल गई, और उससे जो है वो हमारी जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं उसके अंदर कमी वाक़ई हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर अल्लाह ताला के काम के अंदर कोई ना कोई मसलियत होती है, तो इसके अंदर भी डेफिनेट बात है कोई ना कोई मसलियत होगी। तो लेकिन ये है कि आपको ये देखें, करीब से दिखाऊं, तो ये पौधा जर्मिनेट हो चुका था, उसके बाद ये मर गया, ये जर्मिनेट हो चुका था, उसके बाद मरा। तो इस तरह से अगर आप देखते जाएं दाएं बाएं तो आपको बहुत सारे इस तरह के पौधे मिलेंगे जो, ये देखें, ये जर्मिनेट होने के बाद ये इनकी मोर्टेलिटी हो गई, और इनकी मोर्टेलिटी की वजह जो है वो हम खुद बने हैं। ये नेचुरली मोर्टल यानी कि मरे नहीं हैं, ये इनको हमने खुद मारा है। हमारी अपनी गफलत की वजह से, फार्मर की अपनी गफलत की वजह से इनका नुकसान हुआ है। वो ये कि हमने इसको गैर ज़रूरी पानी लगा दिया है, पानी की ज़रूरत नहीं थी लेकिन इसको पानी लग गया, और उसकी वजह से जो है ना वो इसकी मोर्टेलिटी हो गई, अमवात हो गई। तो बहरहाल उसके बावजूद भी नंबर ऑफ़ प्लांट इतना है कि प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी नंबर ऑफ़ प्लांट हमारा ज़्यादा था। अगर ये जर्मिनेट कर भी जाती तो तब भी हमें इसकी छिदराई करनी पड़ती, तभी भी हमें इसको यानी कि खुला करना पड़ना था। तो अब कुदरती तौर के ऊपर हो गया। तो बहरहाल ये है कि इसका कोई अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मसला नहीं है, इंशाल्लाह ये सर्वाइव कर जाएगी, और इसके जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता जो हमारी मेजर क्रॉप थी इसके अंदर कॉटन की, वो जो है ना वो तकरीबन मुतासर हो चुकी है। कह लें तो मोर देन 50% जो है वो मुतासर हो चुकी है। यूँ समझ लें कि 50% कॉटन इसके अंदर होगी, जिससे हम कोई प्रोडक्शन हासिल कर सकेंगे। तो बहरहाल ये है कि इंटरक्रॉपिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा न खासा एक क्रॉप आपको दगा दे जाती है तो दूसरी क्रॉप उसको कवर कर जाती है किसी हद तक। तो अगर ये सिर्फ कॉटन होती तो डेफिनेट बात है इस वक्त जो पोजीशन फील्ड की नज़र आ रही है तो उसके अंदर जो है ना वो कॉटन जो है वो हमें यानी कि ख़त्म करनी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि अब उसको पानी लगाना या उसके लिए ज़मीन जो है ऑक्यूपाई रखना वो भी नुकसानदेह था। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं पोजीशन, तो बिल्कुल एंड में देखें तो वहाँ पे आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि यहाँ पे वहाँ पे क्रॉप बहुत ही अच्छी है, टॉप क्लास है। ज़रा से नीचे आते जाते हैं तो इसमें यह होता है कि जो पानी का इफ़ेक्ट हुआ है यहाँ पे उसकी वजह ज़मीन भी होती है। ज़मीन क्योंकि हमारी थोड़ी सी कलरठी ज़मीनें हैं तो उसकी वजह से भी सॉल्ट जो होते हैं वो बेड के ऊपर आ जाते हैं। तो पौधा क्योंकि बिल्कुल छोटा होता है उस वक्त और उसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होती, तो वो भी ऊपर वाली सतह के ऊपर होती हैं, और जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी ऊपर वाली सतह के ऊपर होते हैं। तो उससे ये नुकसान हो जाता है कि अगर आपने ओवर इरीगेशन कर दी तो आपका पौधा जल जाता है। तो बहरहाल इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे इंटरक्रॉपिंग को। ये हमारी कॉटन और मूंग बीन की इंटरक्रॉपिंग है। क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या एवरेज पैदावार आती है, क्या क्या चैलेंजेस सामना कर रहे हैं और क्या आगे करना पड़ सकता है, ये सब कुछ इन वीडियोस के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिलता रहेगा। हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम लोग सब मिलकर फार्मर की जो तकलीफ़ है इसको किसी हद तक कम कर सकें। बीइंग अ फार्मर मेरा, आपका, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि ज़राअत की इस डूबती हुई कश्ती को अपने हैसियत के मुताबिक सहारा ज़रूर दें जितना हम दे सकते हैं। तो हमारी वीडियोस को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसको ज़रूर आगे उन लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है या जिनके ये काम आ सकती हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिए। आपकी राय से जो है वो ही हमें डायरेक्शन मिलती है कि आगे हमने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।